बहुत कुछ, जैसे रोड देखिए, सड़क देखिए, और हमारे यहाँ बिजली का देखिए, हमारे घर के जस्ट बगल ही पार्क बनना है। अरे ऐसे कैसे अखिलेश यादव ने बनवाया है? हमारे यहाँ विधायक जी ने, सुभाष त्रिपाठी जी ने बनवाया है मौजूदगी में। ये सब जो कुछ, ये सब जितने लोग कह रहे हैं, ये सब एक उनका भ्रम है। और भाजपा सरकार थी, है और रहेगी, वो जाने वाली नहीं है। वो खासकर आप देखिए, उधर देखिए, योगी जी का फोटो देखिए, उधर दिखाइए, बिल्कुल 100% नहीं 200% आएंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष तो हमेशा बुराई करेगी ना। हाँ, जब वो डूब रही है तो वो तो बुराई करेगी ही। खत्म है, योगी आदित्यनाथ के सरकार बने है ना भैया। अब 300 नहीं 350 पार योगी अपने दम पर है। अगर योगी हैं तो बीजेपी है। हमें विकास दिख रहा है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, हमारा काम हो रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हमारे साथ बहुत कुछ विकास हुआ। कैसे आप बात कर रहे हैं? बहुत कुछ विकास हुआ। बताए तो कि आप हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको विकास देते रहेंगे। हो रहे हैं वो खुद। अच्छा, हाँ, और क्या, जब वो विपक्ष ने राम के विपक्ष कर रहे थे, हम राम क्या है, शाम के आप राम के गुणगान गा रहे हैं वोटों के लिए। अरे सरकार वो सारे चोरों के काम है, सरकार क्या कराएगा? उसे कराना होता तो क्यों वो मंदिर बनवाता? 500 साल से पड़ा था, कोई नहीं बना पाया। अगला किसी ने बनवाई होगी, मोदी के राज में बना तो 100 अक्षरों में नाम लिख गया। जब तक रहेंगे या ना रहेंगे तभी उनका नाम रहेगा। भाजपा की जी। क्यों आ रही है? क्योंकि उनका काम दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं लोगों को पहुंच रही हैं इस सरकार से, इसीलिए जी। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? सुविधाओं में जैसे ले लीजिए, कहीं का सड़क बनवाना हो। हमारे बाबा पृथ्वीनाथ में एक काफ़ी दिनों से वो पुराना सड़क था जिस पे लोग जाते थे तो गिर पड़ते थे, सही से यात्रा उस रोड पे नहीं कर पाते थे। जो कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से वो रोड बनना वहाँ का भी चालू हो गया और गली गली में रोड बन रहा है। आरसीसी रोड, हमारे बाजार का रोड देख लीजिए। क्या बात कर रहे थे भैया? अखिलेश बनवाई ना? अखिलेश नहीं बनवाए भैया, भाजपा सरकार में ये बनी है। ये कहा था? हम कह रहे हैं गुंडा राज एकदम चरम सीमा पे है। नहीं, गुंडा राज ऐसा नहीं कोई बात है। कुछ हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो कि बदनाम कर रहे हैं लोगों को। गुंडा राज में इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं गुंडाई करके। बाकी सरकार भाजपा की ही आएगी। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं आए, वो चंदा चोरी की जो बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? उसके बारे में तो हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, तो उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। बाबा कैसे लगते हैं? योगी बाबा वो तो सुपर। हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम अभी 14 तारीख को, तो उन्होंने बाबा धाम में कांवड़ यात्रा में बहुत ही अच्छी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई, जिससे कांवड़ी यात्रियों को असुविधा का मतलब असुविधा नहीं उठाना पड़ा। जगह जगह लंगर है, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं। उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके योगी सरकार में। कांवड़ जो उठा के जा रहे हैं जी, तो परेशान है? नहीं परेशान नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हमेशा वीडियो आता है कि बहुत ही अच्छा इस बार जो प्रोग्राम हुआ है बाबा देवघर का, तो बहुत ही अच्छा भाजपा के सरकार में कार्यकाल में बहुत ही अच्छा मतलब सहयोग मिल रहा है यात्रियों को। ये सरकार तो कुछ दिन बची है? नहीं, कुछ दिन नहीं बची है, कुछ दिन तक चलेगी, काफ़ी दिनों तक रहेगी यही सरकार है जी। ऐसा तो नहीं बाबा ने कुछ दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया है अभी हमको। हम तो वैसे भी एक व्यवसायी हैं। अच्छा, व्यवसायी? हाँ, व्यवसायी तो लूटे जा रहे हैं। अरे वो जो लूटे जा रहे हैं वो ही कह सकते हैं ना। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि रात बिरात जो है चलते हैं व्यवसायी, उनके साथ लूटपाट होती है। नहीं, पहले अखिलेश जी के सरकार में लूटपाट होती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार है कभी भी हम लोगों के पास पहले लूट हुआ हमारे चाचा वाचा जी का, लेकिन इस सरकार में कोई लूटपाट की घटना नहीं घटित हो रही इस समय। चोरी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। चोरियां तो बढ़ रही हैं, जब नहीं, राम मंदिर में चोरी हो रही है। अरे वो राम मंदिर में क्या बताएं, उसका मुद्दा हमसे मत पूछिए। तो कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी अच्छी है भाजपा सरकार में। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, महिलाओं को हम 40,000 रुपए देंगे। कैसे देंगे? और बाबा जी तो प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब तो कुछ दिए नहीं। जब उनकी सरकार थी तब तो कुछ दिए नहीं। अब वो खुद ढूंढ रहे हैं, तब वो दूसरे को कैसे देंगे ये आप बताइए? अब वो खुद राशन ढूंढ रहे हैं, तब वो दूसरों को क्या देंगे ये बताइए? जब उनकी सरकार थी तब तो कुछ नहीं दिए, अब क्या देंगे? कद्दू और क्या भाई? जब उनकी सरकार थी, सत्ता थी, तब वो क्या हुआ? राम मंदिर के मुद्दे में हिंदुओं पर गोलियां चलवाए। उनको हम समझ नहीं पाए कद्दू का कहने मतलब ये चीज है कि जब उनके पास अब कुछ रहे ही नहीं। जैसे कि कद्दू एक कहावत कहा गया है किसी चीज को लिए मुहावरा, उसी हिसाब से ये बोले हैं। बाकी सोच समझ के बोल रहे हैं। पार्टी आ रही है? नहीं आएगी, समाजवादी के पास यहाँ तो नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में लाभ दिए जाएंगे। ओ कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे जेल, कोई डर नहीं है। ये तो पंडितों का है। तो पंडित भी भाजपा के साथ में है और क्या? नहीं, समाजवादी के साथ? नहीं, समाजवादी के साथ में नहीं है। ये हमारे देखिए पंडित जी हैं, हमारे खुद
आलोक कुमार तिवारी जी, ये भी हमारे भाजपा जी के साथ में हैं। माननीय श्री विधायक सुभाष त्रिपाठी जी यहाँ के क्षेत्र के बहुत ही अच्छे विधायक हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम अपने क्षेत्र में कराया है जी। तो विधायक जी को वोट दे रहे हैं कि बाबा को? अब ये पहले हमारे विधायक जी हैं, उसके बाद बाबा जी हैं। हाँ? पहले हमारे विधायक जी हैं, उसके बाद बाबा जी हैं, फिर मोदी जी भी हैं। अच्छा और हम लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे योगी बाबा बन जाएं। अच्छा, जी मतलब डायरेक्ट दिल्ली पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा क्या कर दिए हैं बाबा जो बाबा बाबा कर रहे हैं? बहुत कुछ कर दिए हैं। हाँ। हाँ, जो दंगा फसाद कोई रेप का केस आता है तो उसके घर पे सीधा बुलडोजर ही चलता है। आप देखते होंगे न्यूज़ खुद। बाबा जातवादी हैं? नहीं, जातवादी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझते हैं अपने आप को भड़काते हैं लोगों को, इसलिए लोग समझते हैं, लेकिन लोगों को समझना चाहिए बाबा को भी कि बाबा बहुत अच्छे हैं। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, अगले ऐसा दिन कुछ है, 4 दिन है ये। 4 वो दिन कहने, बाद ये सब बाबा- कहने सुनने की बातें हैं। हाँ, ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं और चले जाते हैं। हाँ, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, सरकार वो तो कहने की बता की बातें हैं, आपको बोल रहे हैं सिर्फ कहने की ही बातें हैं। सरकार बाबा की थी, बाबा की ही रहेगी। क्यों? कि ऐसा ही है। धरातल पर जो सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, क्या वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए, बाबा की सरकार इसलिए आएगी क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म जिंदाबाद रहेगा हमेशा। इसलिए हम लोग अपने धर्म को, अपने बाबा को वोट देंगे क्योंकि हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे जी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमारे जो योगी बाबा हैं वो सनातन धर्म के लिए मतलब क्या कहते हैं उसको, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और काफ़ी विकास हो रहा है। इसलिए हम लोग योगी बाबा को ही वोट देंगे। भाजपा में ही वोट जाएगा हम लोगों का। अच्छा, जी भाजपा में ही जाएगा? जी, भाजपा में ही वोट जाएगा खुलेआम। हैट्रिक लगवा देंगे? हैट्रिक लग जाएगा। कितने हैट्रिक लगेंगे? ये सरकार अब बदलनी नहीं है, हाँ। कंटिन्यू यही चलेगा। वोट चोरी किए जा रहे हैं साहब, बेचे जा रहे हैं। वोट बेचे नहीं जा रहे हैं, जो विपक्षी टीम है उनकी वो लोग आरोप लगा रहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी जो लोग गरीब गुरबा का है ना, बाबा जी भी आ गए। किसकी सरकार आ रही है दादा? 27 में क्या जीतत है? अब यहाँ तो हमारे जाइन से भैया अरे क्या वोट दे हो योगी बाबा को? अरे उठवा का है ना जब क्या देबो? कोई मोदी दे जब मोदी दे देबो? काहे? काहे? मोदी कहा दे दी जोन मोदी दे देबो? अरे काहे नहीं जैसे गल्ला जैसे वो जैसे काहे नहीं जैसे वो हाँ। हाँ अखिलेश तो देते रहे। अखिलेश देते रहते, अखिलेश कहाँ मोदी की बात तो कहाँ पर अखिलेश देते पहले हाँ। हाँ। का बात करते हो? अरे बात का क्या अखिलेश करेंगे? यादव सरकार आवत ही मुकदमा लाद दीन जाए। अरे ठीक है और का, हैं? ठीक है और का, हमें मुकदमा हम क्या करबे मुकदमा। तो 27 में क्या जीतत है? हाँ? 27 अब में ये क्या कोई जीतत जीते बर्बादो का करम धर्म जाने जीते है, है? करम के बात है भैया, हम कहाँ बताइए का। विकास हुआ था? अरे विकास काहे नहीं हुआ है, का विकास हुआ? अब कहाँ बताइए का विकास हुआ कह रही है। तो क्षेत्रवा में आई रहा था। और क्षेत्र में रहे तो हम कहाँ बताइए वाका है। हाँ, सड़क बनी है? अरे सड़क तो बनी है, क्या बनवाई? हम मुकेश बनवाई नहीं, मुकेश काहे नहीं बनवाई। बाबा बनवाइन की या अखिलेश बनवाइन? अब ये तो भैया हम बताना जरा बताइए बाबा बनवाई के ड्राइवर, क्या देबो? हम तो बताएं तो भाई मोदी के देवे। मोदी के देबो? हाँ। मतलब दे देबो आपकी? हाँ देते रहे को जैसे न देवे। बाबा के न देबो? अरे बाबू को देवे काहे न देवे, घर के मैंने कोई नहीं दी थोड़ा बहुत। हाँ। हाँ आइए यहाँ बाबा जी हैं, संत जी हैं। किसको 27 में किसकी सरकार आ रही है? जी योगी की आ रही है सरकार, मोदी योगी की। की। योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया है? बहुत हमारे लिए अच्छा किया है। हाँ। हाँ, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा ही किया है जो कुछ किया है। हाँ। जी बाबा चंदा चोरी हो रहा है बाबा जी मंदिर में। जी चोरी हो रहा है तो सर हम क्या करें, जब सब चोर ही है तो चोरी कर रहे हैं, उनको फिर छांट कर निकाला जाए। हाँ। और हम आप क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी के बल पे सरकार चलाई जा रही है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ। तो 27 में कौन आएगा? मोदी आएंगे जी। संत समाज किसके साथ है? संत समाज योगी के साथ है। बाबा जी कैसे लगते हाँ हैं? बाप अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हाँ क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। फास्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा क्या क्या कर रहे अच्छा काम किए, जरा गिना दीजिए। हमारे यहाँ अच्छा किए, जो अयोध्या राम जन्मभूमि बन गया वो भी अच्छा काम किए। हाँ। हमारे यहाँ जो सड़क है, बिजली है, सबको बराबर मिल रहा है, वो भी अच्छा काम किए। हाँ। गल्ला भी सबको बराबर मिल रहा है, जो नहीं पाते थे उनको भी मिलना शुरू हो गया है, हाँ। ये भी अच्छा किए। और जो कार्य है वो सब अच्छा ही हो रहा है। ये सब तो अखिलेश की सरकार में हुआ था। हाँ? तब जब वो थे तब थे जी, आज तो हो रहा है, तो आज तो बाबा की सरकार है जी। तो किसने किया था? अखिलेश जी ने किया था, बाबा जी कर रहे हैं। आज बाबा जी कर रहे हैं इस समय। और इससे पहले पंचवर्षीय में? उसके पहले वो थे तब वो किए थे। हाँ। तो 4 दिन की चांदनी है। वो तो ठीक है जी, तो किसी का कुछ है नहीं यहाँ ना। हाँ। हाँ, ये तो किसका है। तो सरकार आ रही है। हाँ, सरकार आ रही है। हाँ। युवाओं के लिए क्या है?
युवाओं के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अपना वोट जो है वो बहुत सोच समझ कर दें, क्योंकि आगे चल के हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमारे युवा आगे बढ़ें, अपना बिजनेस करें, कोई नौकरी करना चाहता है वो कर सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर वोट देना चाहिए सभी को। आपको एक तय करना है कि सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र बन जाए, ऐसे जगह वोट डालिए कि कभी आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। बाकी मेरी तरफ से जो वोट जाएगा वो भाजपा सरकार को जाएगा। को गुमराह किया जा रहा है बस। नहीं, गुमराह कुछ नहीं किया जा रहा है। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अंदर विचारधारा है। बाकी जय श्री राम। बाबा के सरकार बनी थी? अब तो भैया बुढ़ा हुआ ही खान बुढ़ा हुआ क्या हाँ। क्या हुआ है? अरे भाई योगी बाबा आओ का योगी बाबा कहा ना देन 5 किलो गल्ला देन अब 2000 नगद देन। अब आपका हर जोते कोई क्या 40,000 अखिलेश तो दे हैं। अरे अखिलेश दिया था तो मैं लूट खा जाता वो करो गारंटी है भैया कि लोग दिल तू लिख दिया हो कोई लिख पाई भैया करो गारंटी ना कोई कंजे आई तो हमें सबका खाबे करी। हम तो वही किसान का चरबई करी है जय होते चाहे योगी आओ चाहे मोदी आओ चाहे अमित शाह चाहे राणा। कानून व्यवस्था कैसी है? अरे कानून व्यवस्था बढ़िया है भैया। कानून व्यवस्था तो बढ़िया है। ट्रेन चलते लब 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 नान पारा से यही पर्वत याद है। हाँ ट्रेन व्यवस्था का पूछे फिर 3 गाड़ी जहाँ से बढ़िया छकाया है रेल पटरिया और का वोट तो बिक रहा है। अब भैया क्या ना हम खरीदे ना हम जाए नहीं कि बिकत है कि खरीदा था हम का जाए नहीं ना हमका कोई रुपया देने ना हम जाए नहीं हमें सबका दिया टका दे दिन। बाबा संभाल नहीं पावत है। अब ना समाज पाओ से तो वो बाबा तो खड़ा है वहाँ कहा ना समाज पाओ से कहाँ भाग गई बताओ कौन भाग गए? अरे बाबा के कहूँ जाई भाग जाए तब तो ना समाज पाओ हौसला तो कहा तू तो क्या जीते? अरे वही जीती है भैया ऊपर वाले वही जीती है जीती। ऊपर वाले केकरे साथ हैं? अरे वो तो भगवान राम के मंदिर बनवा दिए उनके साथ यहाँ हैं या बनवा तो करे साथ यहाँ हैं। सब अखिलेश तो मंदिर बनवाई है कहा था? कहाँ बनवा पाए वैसा गोली चलवाई ना तब जी ने गोली चलवाया था। ठीक है हाँ। खून की गंगा बहा दिया था अयोध्या में है ना। सिपाही भर्ती हुई है। यही सिपाही भर्ती का परीक्षा रिजल्ट सफाई से आउट होता है। एक भी जितने भी गरीब गुरबा के लड़के हुए एक पैसा घूस नहीं चला है। आइए इस सब पे बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? हमारा नाम विकास तिवारी है। विकास तिवारी जी खाना नहीं खाए क्या? नहीं बिल्कुल खा के आए हैं। आगे बताइए। अच्छा तो 2027 में किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार? जी बिल्कुल आएगी। हुआ है? बहुत कुछ विकास हुआ है। बहुत कुछ विकास हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ विकास हुआ है। आगे और पूछिए उसके बारे में बताएं। क्या विकास हुआ है? बहुत कुछ जैसे रोड देखिए सड़क देखिए और हमारे यहाँ बिजली का देखिए। हमारे घर के जस्ट बगल ही पार्क बनना है। क्या बात कर रहे हैं? सब तो अखिलेश यादव ने बनवाया। अरे ऐसे कैसे अखिलेश यादव ने बनवाया है? हमारे यहाँ विधायक जी ने सुभाष त्रिपाठी जी ने बनवाया है मौजूदगी में। जो कि चलिए आपको हम दिखाते हैं। हमारे जस्ट घर के बगल में हमारे जो कि पार्क बन रहा है वहाँ लाइटें लगेंगी। बहुत कुछ है जो कि भाजपा के सरकार में विकास हुआ है। एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस का मतलब नहीं। आजकल जो मुद्दा देखे बहुत कुछ विकास हुआ है। छोटे छोटे थे तब हमको याद है कि लाइट का इस तरह था कि 1 महीने में 15 दिन में लाइट रहेगी और 15 दिन रात में लाइट रहेगी। आज देखिए हमारे यहाँ 24 घंटे में से 20 घंटे लाइट हमको मिल रही है। रोड देखिए जहाँ की रास्ता नहीं था आने जाने का वहाँ पर देखिए काली रोडें हैं। हमारे यहाँ विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी निशंक भैया हैं। बहुत कुछ हमारे यहाँ विकास किए। ये सरकार तो केवल भ्रष्टाचार नहीं ये सब जो कुछ ये सब जितने लोग कह रहे हैं ये सब एक उनका भ्रम है। और भाजपा सरकार थी है और रहेगी वो जाने वाली नहीं है। वो खासकर आप देखिए उधर देखिए योगी जी का फोटो देखिए उधर दिखाइए। गुरु गोरख मतलब योगी जी आएंगे? बिल्कुल 100% नहीं 200% आएंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता है। विपक्ष तो कह रहा है कि यूपी से विपक्ष तो देखिए विपक्ष वो एक अलग की बात है। विपक्ष तो हमेशा बुराई करेगी ना। हाँ जब वो डूब रही है तो वो तो बुराई करेगी ही। कुत्ते भौंकते हैं अरे भौंकने दीजिए आप रास्ता चल रहे हैं और क्या। बिल्कुल वो तो हमेशा भौंकेंगे। जब वो हार रहे हैं चुनाव तो भौंकेंगे ही। अच्छा अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं। पीडीए सब खत्म है। योगी आदित्यनाथ के सरकार बने है ना भैया। अब 300 नहीं 350 पार योगी अपने दम पर है। अगर योगी हैं तो बीजेपी, अगर योगी जा रहे हैं तो बीजेपी खत्म। कहाँ साहब चंदा चोरी हो रही है? कहाँ चंदा चोरी? कोई भी चंदा चोरी नहीं है। वो छुट भैया लोग चोरी की है ना। चंदा चोरी करने वाले ही यादव हैं है ना। चंदा चोरी करने वाले यादव ही लोग हैं। हाँ कहाँ चंदा चोरी है? अरे चंदा चोरी किसके है
अरे उमन जी चंदा दी से वही आवाज़ नहीं उठाई इनकी भैया हमने 1 करोड़ दियन 5 करोड़ दियन राजा भैया ब्रिजभूषण सिंह एको बार नहीं कि चंदा चोरी होएगा। चंदा चोरी ये विपक्ष का काम है। अखिलेश यादव 1 रुपया चंदा ना दिन बताइन चंदा चोरी होएगा। अरे भैया 1 रुपया चंदा दियो अपन रसीद दिखाओ अपन चंदा ले जाओ। चिता में दी हुई लकड़ी दान दिया हुआ सामान पे कोई अधिकार नहीं रहता है। हाँ जो दे दिया अब काकर चिल्लात हो। जब आदमी मर जाता है लकड़ी फेंक देता तो मन में से निकालता है। तो बाबा आएंगे? अरे बाबा आएंगे, बाबा कहूँ जाते हैं कहा बाबा जाए कोई तो दिल्ली जाइए। अच्छा। लखनऊ से सीधे दिल्ली, गोरखपुर ना है। आदमी आवेला अपने मन से जाएला ससुरारी के मन से। सरकार बची है कहाँ 4 दिन 4 बास 24 गज पर अंगुल परमार ताय ऊपर सुल्तान मत चूकी होगी सरकार। अच्छा। हाँ अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि ये चला चल। अखिलेश तो अपने घर में नहीं पटा था अखिलेश का। अगर शिवपाल और डिम्पल भाभी लावे तो कुछ लड़ाई हुई। अखिलेश के बल पर लड़ाई ना हुई। डिम्पल का लाए तो कुछ सीट ज़्यादा बढ़ाई पाई जी हैं। महिला मोर्चा में है ना, महिला मोर्चा में डिम्पल भाभी को लाएं तो महिलाएं कुछ उनके घर में कोई राजनीति करे वाला ना। अखिलेश तो कहूँ चंदा चोरी कहियो टोपी लगाओ ना क्या करते हैं कुछ नहीं। मस्जिद के फीता काटत हैं। क्या कहने का मतलब ये है जो आप अखिलेश की बात कर रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं करवाएं। वो सिर्फ मस्जिद का फीता काटे जाकर और हरी टोपी लगाकर और सबको सलाम दुआ यही करे, बस उनका यही काम है बस। बाकी उनके बस में कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं बाबा के डर से बोल रहे हैं? नहीं बाबा, देखिए बाबा का डर नहीं है। बाबा का डर उन लोगों के लिए है जो विपक्ष की सरकार है, जो आज तक कोई काम नहीं किया है, वो डरे। हम क्यों डरेंगे? हमारा कार्य हो रहा है, विकास दिख रहा है हमारे क्षेत्र में। जैसे कि देखिए पृथ्वीनाथ मंदिर का रोड, अभी तक जब हम छोटे छोटे थे तब तक वहाँ का कोई रास्ता नहीं बना था। हमारे यहाँ विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी, निशंक भैया जी, इनके दायित्व में जो कि रोड देखिए इतनी तेज़ी से कार्य चल रहा है कि क्या बताएं। आप जाकर वहाँ देखिए पृथ्वीनाथ मंदिर जो कि हमारे यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है शंकर जी का। आप जाइए वहाँ देखिए, यही सब विकास हुआ है। जी कह रहे हैं मंदिर बनवाएंगे। अरे उनके कहने से कुछ होता है? ऐसे कैसे उनके कहने से कुछ होता है? इतने साल से मंदिर नहीं बना, अब क्या वो घंटा मंदिर बनवाएंगे जब बन के खड़ा हो गया है? अब उस पर क्या है कि फर्जी का अफवाह, इल्ज़ाम, चोरी चंदा, ये है वो है, फलाना है, धमाका है। ये सरकार जातीय विचारधारा पे चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जातीय विचारधारा पर। इसमें देखिए सवर्ण लोग, SC ST जितने भी लोग हैं, दलित लोग हैं, इसमें सभी का कार्य हो रहा है इस बीजेपी सरकार में। सपा में था सिर्फ क्या था, सिर्फ मुस्लिमों को लेकर जाइए, उनको सलाम करिए, दुआ करिए। इसमें है जितने लोग हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो क्षत्रिय हों, कोई भी हो, सबको एक नज़र से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत ये चीज़ है इस सरकार में, और यही चीज़ विपक्षी वालों को देख नहीं जा रहा है, इसीलिए वो उन पर फर्जी का इल्ज़ाम, चोरी। तो उनके कहने से कुछ होगा नहीं। हमको क्या करना है, हम लोग क्या सरकार बनाते हैं, वोट हमको देना है। हम लोग बीजेपी को हमेशा वोट देते आए हैं, उन्हीं को वोट देंगे बस। और योगी जी का बाकी हमारा चेहरा दिखाइए एक बार ध्यान से। योगी जी का चेहरा हैट्रिक लगाएंगे या इस बार अखिलेश यादव? हैट्रिक नहीं, अभी पता नहीं कितने हैट्रिक लगाएंगे। और रही बात अखिलेश यादव की, वो अब एकदम बिल्कुल राजनीति से वो जा चुके हैं। देखिए उनका अब कोई चीज़ रह नहीं गया यहाँ पर। बीजेपी सरकार के आगे वो एकदम धुआं हो गए हैं। बात ये चीज़, इस कार्यकाल में बहुत कुछ योगी सरकार ने विकास किया। गुंडा माफिया जितने थे पता नहीं कितने के घर के ऊपर बुलडोजर चल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसीलिए इस सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं, इसी सरकार को वोट देंगे। बीजेपी सरकार बनेगी भी, ये 100 नहीं 200% आप लेकर आइए, स्टाम्प पेपर हमसे लिखवा लीजिए। वोटों को बेचा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है बेचा जा रहा है। विकास हुआ है भाई, जनता वोट देगी, जनता पसंद करती है। चाहे हमारे यहाँ विधायक जी हों, सुभाष त्रिपाठी जी, चाहे निशंक भैया हों, चाहे योगी बाबा हों। तो विधायक जी को वोट देंगे या योगी जी को? नहीं, विधायक जी को देंगे, उन्हीं के मतलब चलते योगी जी भी वोट जी मतलब पाएंगे। और क्या। बाबा जी क्यों अच्छे लगते हैं? बाबा जी अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम छोटे छोटे थे जब, तब हमारे यहाँ पर आसपास में आए दिन यहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई। आजकल देखो चोर वोर का कहीं कुछ निशान नहीं है, ना कहीं दंगा प्रसान, ना किसी गुंडागर्दी चलेगी, ना माफिया वर्दी चलेगी। जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये तो पक्की बात है। चाहे उसके वहाँ बुलडोजर चले, चाहे जो चले। महिलाएं सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित हैं, 100% सुरक्षित हैं।
आज के जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उसके पहले आप जाइए देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि अब हैं या पहले थी सुरक्षित। आप पहले इतिहास जब बीजेपी की सरकार नहीं थी इसके पहले आप जाइए, आए दिन पेपरों में फलाने यहाँ बलात्कार हुआ, धमाके यहाँ बलात्कार हुआ। आप देखिए एक बार, फिर हमसे आप प्रश्न का जवाब पूछिए। हमें से नहीं, चाहे जिससे पूछिए, सब लोग बताएंगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि हम बीजेपी को वोट देते हैं या हमें विकास दिख रहा है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, हमारा काम हो रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हमारे साथ साथ दूसरे लोग, विकास हुआ भाई साहब, सब अखिलेश बहुत कुछ विकास हुआ। कैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत कुछ विकास हुआ। बताए तो कि आप हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको विकास देते रहेंगे। ये जो लाइट देख रहे हैं, विशेषरगंज में एक खंभे पर एक भी लाइट नहीं थी, आज देख लो हर एक चौराहे पर लाइट है, हर एक मार्केट में लाइन से लाइट लगी हुई है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे यूपी में। बताए ना आपसे कि हम याद है, हम लोग दूसरे के यहाँ टीवी देखने जाते थे, तब यही होता था कि 1 महीने में 15 दिन में लाइट आएगी, 15 दिन रात में लाइट आएगी। अब वही सब दिख रहा है, 20 घंटे हमको लाइट मिल रही है हमारे यहाँ देहात क्षेत्र में। फिर हम कैसे कह दें विकास नहीं हुआ, या आप कैसे हमसे पूछ सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? बताइए। विकास हुआ है, बीजेपी सरकार बनेगी, पता नहीं कितने हैट्रिक बनेगी, तब तक ये जितने विपक्षी नेता होता है सबका सफाया हो जाएगा। क्या कहेंगे चाचा? बिल्कुल सही कहा था। हाँ, बहन जी का एक विधायक राव खत्म हो चुका है, उमा शंकर सिंह जी। मायावती जी तो समाप्त है, अखिलेश समाप्त है ना। 40 से 45 सीट अखिलेश की। लोकसभा में 37 सीटें निकली हैं। अरे उस 37 सीट निकल गई रही, योगी बाबा का नजरअंदाज कीना। बाबा कहा थे 35 सीट वो अपने मन, अगर योगी बाबा अपने हिसाब से टिकट दिया होते तो कम से कम 70 की 70 सीटें निकलती। अच्छा। हाँ, योगी बाबा जिसको जैसे दद्दन मिश्रा को चाहते थे श्रावस्ती से, उनका टिकट काट दिया गया। योगी बाबा बिल्कुल साइलेंट रहे और यूपी का चुनाव योगी बाबा के चेहरा पे हुए। अब आने वाला 2029 भी योगी बाबा के चेहरा पे होगा। ठीक है, मतलब बाबा आएंगे? बाबा कहूँ जाए वाले हैं कि बाबा भगावा चाहता हूँ मैं, उनके लगे उनका झोला तैयार। कह रहे भाई प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं बाबा। तब क्या संभालते हैं, तब क्या संभालत है? बाबा नहीं संभाले, अखिलेश संभाले हैं। वह अपन परिवार संभाल ही नहीं पाए। अखिलेश अपन परिवार अपन भाई नहीं संभाल पाए तो प्रदेश संभालिए। जब मुलायम सिंह रहे तो उनका अपने अरे पुत्र मोहमा उनका बनाए, दिन शिवपाल का नजरअंदाज की, तो ये सब भोगी है ना। इसमें जात पात हो रहा है। कौन जात पात? कोई जात पात नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान। हाँ, किसी गरीब हो किसी शरीफ मुसलमान को लाओ कि हम उसको अरे उसको परेशान किया जा रहा हो। भाई सरकार सिर्फ मुसलमानों बुलडोजर चला। ऐसा कुछ नहीं है मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। जो गलत करेगा जनता के लिए उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा और बहुत कुछ आगे होगा। और कहने का मतलब ये चीज़ जो आपने भैया से ये पूछा कि बाबा अपना राज्य नहीं देख पा, बाबा अपना राज्य देखते ही हैं, उसके साथ साथ कई राज्यों में उनका दबदबा मचा हुआ है। किस लिए? क्योंकि लोग उनको जानते हैं कि बाबा गलत नहीं करते हैं, जो करते हैं वो सही करते हैं। दबदबा तो कहीं और इशारा करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी पता कर लीजिए। आप दूसरे राज्य में, हम अमृतसर गए थे, वहाँ पर भी पता किए, जो कि 4 व्हीलर से गए थे, हमारे गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। इतना मान सम्मान हमको वहाँ मिल रहा था कि भैया आप बाबा के वहाँ से आए, बाबा की सरकार में तो बहुत कुछ है। खुलेआम गुंडागर्दी वहाँ होती है, अमृतसर में खुलेआम होती है। हमारे यहाँ कोई यूपी में कर दिखाए, फिर उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बाबा की सरकार है। जो कुछ होगा सही निर्णय होगा, चाहे वो 2 साल बाद होगा, लेकिन सही निर्णय ही होगा। इसीलिए हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। भाजपा की सरकार 4 दिन की है भाई साहब। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। गलत कहा जा रहा है। हाँ। फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तो 27 में कौन आएगा? योगी बाबा, योगी बाबा पक्का। भाई क्या है ऐसा जो योगी योगी हो रहा है भाई? ऐसा कुछ क्या नहीं, ऐसा होकर दिया सबको है? लेके चल रहे हैं ना साथ में। विकास हो रहा है, रोड देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए। हाँ। इसीलिए योगी बाबा ही आएंगे 27 में। ऐसा तो नहीं है कि बाबा जी ने कुछ आपको दे दिया? नहीं, कुछ नहीं दे दिया हमें। हाँ। डर, कहीं डर तो नहीं बोल रहा? नहीं, डर नहीं बोल रहा है। डर काहे बोलेगा? हैं? डर काहे बोलेगा? चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। नहीं नहीं नहीं, योगी बाबा ही आएंगे हाँ। विकास की वजह से। कौन आएगा? योगी बाबा आएंगे। क्यों आएंगे? काम अच्छा किया इसलिए आएंगे योगी बाबा। अच्छा, विकास हुआ है? हुआ है, बहुत हुआ विकास। क्या हुआ है?
रोडें बने, लाइटें हैं, सड़कें बनी है, स्वास्थ्य विभाग है, तमाम चीज़ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में क्या अच्छा है? अच्छा जो ओपीडी है और चीज़ें हैं, एक्सरे मशीनें जो है, अल्ट्रासाउंडें आए ही हुई हैं, डॉक्टरें बढ़िया बढ़िया हैं, इसलिए विकास तो हुआ ही है। हमारे यहाँ घूसखोरी बढ़ गई है। ये तो कहने वालों की काम है, घूसखोरी हर, और इससे पहले तो घूसखोरी होता, काम भी नहीं होता, काम कर लेते, पैसा काम नहीं होता था, अब हो रहा है। महंगाई बढ़ गई है। अरे तो कहना विपक्ष का काम है कहने का। महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, मान लिया महंगाई बढ़ गई है। पहले लोग 150 रुपये में 12 घंटे ड्यूटी करते थे मजदूरी, आज उनका जाओ रेट पूछ लो कितना है, 600 रुपये 700 रुपये उनको मिलता है दिहाड़ी। भाई हर एक चीज़ महंगा होता जा रहा है ना, ऐसे थोड़ी ना है कि कहीं सामान ही महंगा है। और जो पहले 150 रुपये में 12 घंटे काम करते थे, आज वो 600 रुपये लेते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। ये एक भ्रम है। महंगाई होती है अगर बाई चांस, हमारे खेत में ही तो बीज होते हैं सारे, जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, तो जैसे सामान में ही नहीं महंगाई, हमारा सामान महंगा बिकेगा आगे जाकर, वो तो ग्राहक को 4 पैसे के लिए लोग पाएंगे ही। महंगाई कुछ नहीं, ये सब एक भ्रम है। जो कुछ हो रहा है बीजेपी सरकार में, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। बिल्कुल एकदम सही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, लोग लाठी डंडे की बात करते हैं। चलिए मान लिया जो गलत करता है उसके लिए लाठी डंडा तो है ही, गलत करोगे कानून के विपक्ष जाओगे, लाठी डंडा तो चार्ज होगा ही, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। कानून के विपक्ष अगर आप जाएंगे, उन्होंने लाठी डंडे नहीं चलाए, जहाँ की बात कर रहे हैं आप, वो उन्होंने अच्छा लाठी भाई साहब, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए वो चंदा चोरी की बात करते हैं, उस पे क्या कहेंगे? वो कुछ चोर है साले, तो क्या कहेंगे, तो कहना काम उनका ही है जब चोर हैं वो खुद। अच्छा हाँ और क्या, जब वो विपन्न राम के विपक्ष कर रहे थे, हम राम के आए, शाम के आप राम के गुणगान गा रहे हैं वोटों के लिए। भाई साहब कह रहे हैं सरकार ने करवाया। अरे सरकार और सारे चोरों के काम है, सरकार क्या कराएगा? उसे कराना होता तो क्यों वो मंदिर बनवाता? 500 साल से पड़ा था, कोई नहीं बना पाया। अगला किसी ने बनवाया, योगी मोदी के राज में बना तो 100 अक्षरों में नाम लिख गया, जब तक रहेंगे या ना रहेंगे तभी उनका नाम रहेगा। अच्छा आजीवन जिंदगी भर रहेगा उनका नाम कि राम मंदिर योगी बाबा मोदी के कारण बना है। और सपा की सरकार थी तब तो मंदिर नहीं बनाना, मंदिर का केस ना उस पर कोई मुद्दा, बस क्या था कि अगर कोई विपक्ष में मंदिर के बोलता तो उसके ऊपर गोलियां चलवाई जाती थी। जनता तो समाजवाद के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता समाज, जनता जो विकास कर रहा है, जो सही कार्य कर रहा है, जो सबको साथ लेकर चल रहा है, जनता उसके साथ है। और ऐसा गुण सिर्फ हमारे यहाँ योगी बाबा के अंदर है, हमारे यहाँ विधायक जी के सुभाष त्रिपाठी जी के अंदर है, इसीलिए कार्य हो रहा है। बीजेपी सरकार बन रही है, हमेशा बनेगी आगे। समाजवादी की सरकार आ रही है, मुकदमे देखिए मुकदमे की बात मत करिए, बहुत मुकदमे हम देख चुके हैं, ठीक है, देखा जाएगा जो लड़ेगा। अब अगर हम गलत होंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, अगर हम सही होंगे तो मुकदमा लिखने वाला योगी नहीं, योगी की अगर बात ये की जाए कि मुकदमे की आप बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मुकदमे की अगर अखिलेश यादव खुद नहीं, उनके अगर डैडी भी आ जाए मुलायम सिंह यादव, तब भी मुकदमा ऐसे जल्दी नहीं लिख जाएगा। गलत साबित करेंगे, मुकदमा लिखवाइए, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे सपा की हो। लेकिन ये गलत भ्रम है कि हाँ मुकदमा लिख जाएगा। हम भाई गलत करेंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा, गलत करेंगे नहीं तो मुकदमा कैसे लिख जाएगा। रही बात मुकदमे की, मुकदमे से डर नहीं है। अखिलेश यादव के सरकार में छटनी नहीं होती थी, मतलब मेरिट पे जो है पुलिस की भर्तियां की गई थी, तो यही सब तो अब यही सब तो अब होता नहीं। अब जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा, अब जो पढ़ता ही नहीं है वो घंटा नौकरी पाएगा, फिर कहे भर्ती नहीं निकालते हैं, ये है वो, तो ये सब गलत बात है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आज नहीं 2 साल बाद नौकरी मिलना है तो मिलना है। यही चीज़ सपा के सरकार में थी, लोग रुपया पैसा देकर मार्कशीट फर्जी बनवा कर 95% नंबर आ गया। पता लगा जो गरीब घर का लड़का था वो 80 ही पाया है, उसको नौकरी नहीं मिली है। जो 95% अपना मार्कशीट बनवाए हैं उनको नौकरी मिल गई। यही चीज़ बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा है। अगर आप पढ़ते हैं, आपका नंबर आया है तो आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो आप बैठिए, मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, चाहे 10 साल बाद मिले, लेकिन सफलता मिलेगी ज़रूर। अगर आप मेहनत नहीं, अब तुम सोचो ना पढ़ें और हमारा नाम आ जाए तो ऐसे कैसे आ जाएगा। योगी बाबा की सरकार है, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो इधर उधर घूमो। भर्तियां साफ सुथरी हो रही हैं? हो रही है जी, और क्या आराम से। पेपर लीक हो रहा है। अरे तो कहने काम है, ये पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक की भी बात आप मत करिए, योगी बाबा आते हैं पेपर लीक करवाने, ये आप हमें बताइए। ये सब एक अफवाह है, जो विपक्षी पार्टी है उन्हीं की ये साजिश रहती है, फर्जी अफवाह, और जो कि ये मीडिया रहती है,
इन्हीं को पैसा रुपया देकर वो फर्जी सब अफवाह उड़ा रहे। बाकी पेपर ऐसा कुछ नहीं कि लीक होता है। पढ़ेंगे आप तो नौकरी पाएंगे। काट दो।